नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को बताया कि तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है और विवाद इसलिए छिड़ा हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर प्रबंधन कमेटी पर इस बात का आरोप लग रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वारा जो प्रसाद तैयार किया जाता था, जिस प्रसाद को भक्तों में बांटा जाता था, जिस प्रसाद से भगवान को भोग लगाया जाता था, उस प्रसाद में घी की जगह जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी पुष्टि भी अब हो चुकी है और एक ही नहीं बल्कि चार लैबों में इसका टेस्टिंग किया गया और चारों लैबों में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रसाद को तैयार करने के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो घी का उपयोग किया जाता था उसमें जानवर की चर्बी मिला होता था, उसमें मछली का तेल मिला होता था। और यही नहीं बल्कि इस बात का भी पुष्टि किया गया है लैब टेस्टिंग में कि उस प्रसाद में बीफ का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो प्रसाद तैयार करने के लिए घी का उपयोग किया जाता था उसमें जानवर की चर्बी, मछली का तेल और बीफ भी उसमें शामिल होता था। इन सभी चीज़ों से भगवान का प्रसाद तैयार किया जाता था। आपको बता दें कि इसका पुष्टि सबसे पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से किया गया था और बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि प्रसाद को बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जाता था उसमें जानवर की चर्बी, मछली का तेल और बीफ का मिलावट किया जाता था, उसी से प्रसाद तैयार किया जाता था। और उसके बाद 3 जगह पर और टेस्टिंग कराया गया और वहां पर भी यही रिपोर्ट सामने आया है कि इस तरह के मिलावट वहां पर किया जाता था। और अब मंदिर प्रबंधन कमेटी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से भी सफाई दिया गया है और कहा गया है कि मंदिर प्रशासन के बाद टेस्टिंग करने के लिए अपना खुद का कोई लैब नहीं है, लिहाजा सप्लायर के द्वारा प्रसाद बनाने के लिए जो भी सामग्री दिया जाता था उसे सीधे उपयोग में लाया जाता था। और इस बात की जानकारी सप्लायर को भी था और उनके द्वारा मंदिर में लैब न होने का भरपूर फायदा उठाया गया। हालांकि अब मंदिर का जो भी प्रसाद तैयार किया जा रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया जाता है और जो भी सामग्री अब उपयोग में लाए जा रहे हैं उसे टेस्टिंग के बाद ही उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो साथियों, मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मंदिर में लैब नहीं था, जिसकी वजह से सप्लायर के द्वारा उसका गलत फायदा उठाया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि भारत के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिरों में से और सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, और यहाँ पर अगर यह कहा जाता है कि हमारे यहाँ लैब नहीं था तो कहीं न कहीं मंदिर प्रबंधन कमेटी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि इतनी अमीर मंदिर के पास अपना खुद का लैब नहीं है, जबकि वहाँ पर 3 से 3.5 लाख लड्डू डेली तैयार किए जाते हैं। इतने अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रसाद तैयार किए जाते हैं और उनके पास खुद का अपना लैब नहीं है कि वहाँ पर जो सामग्री उपयोग में लाया जा रहा है उसे जांचा जाए। और मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो टेंडर जारी किया गया था उस टेंडर को लेकर आज तक चैनल पर एक खुलासा भी हुआ है और खुलासा इस बात का हुआ है कि मंदिर प्रबंधन कमेटी ने प्रसाद को बनाने के लिए घी की सप्लाई करने के लिए जो टेंडर जारी किया था उसकी कागज जो है आज तक चैनल वालों के हाथों लग गई है। और उस कागज में साफ तौर पर यह देखा गया कि मंदिर प्रबंधन कमेटी ने 320 रुपए किलो का घी खरीदने का टेंडर दिया था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 320 रुपए किलो में तो सरसों का तेल नहीं मिल पा रहा है शुद्ध, और मंदिर प्रबंधन चाहती है कि 320 रुपए किलो का शुद्ध देसी घी खरीदेगी। तो ऐसा कहाँ से संभव हो पाएगा? नहीं सप्लायर घी को सप्लाई कर पाएगा, नहीं वो अपना खर्चा उठा पाएगा। तो कहीं न कहीं सप्लायर की भी मजबूरी बन जाती है कि वह मिलावट करके ही घी की सप्लाई करेगा। और आपको बता दें कि जब 320 रुपए वाली घी अच्छा नहीं निकला तो इसी की जगह 470 रुपए किलो का घी का टेंडर दिया गया और 470 रुपए किलो के घी से अभी तक प्रसाद बन रहा था जब तक यह मामला नहीं सामने आया था। तो यहाँ पर भी फिर वही सवाल दोबारा आता है कि 470 रुपए में देसी घी कहाँ मिलता है? 470 रुपए में अगर देसी घी मिल जाता तो हर लोग देसी घी में ही खाना नहीं बनाते, वो सरसों के तेल में क्यों बनाते हैं? तो अगर 470 रुपए किलो 320 रुपए किलो का घी मंदिर प्रबंधन कमेटी उपयोग करेगी तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मिलावट तो होगा ही होगा। और बड़ी बात यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और यहाँ पर इस तरह का टेंडर पास किया जा रहा है कि 320 रुपए किलो का घी खरीदेंगे, 470 रुपए किलो का घी खरीदेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधन कमेटी के ऊपर भी संदेह होता है कि मंदिर प्रबंधन कमेटी जानबूझकर इस तरह का कार्यशैली अपना रही थी जिससे कि मंदिर प्रबंधन कमेटी को भी फायदा हो
और आसानी से सब कुछ काम भी चल जाए, जिस पर पैसा भी ज़्यादा खर्चा करना ना पड़े। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।